फाइनली एक ऐसी मूवी आने वाली है जो ना सिर्फ हमारी मिथोलॉजी बल्कि इंडियन कल्चर और हिस्ट्री को भी ग्लोबल लेवल पर ले जाने वाली है। इसका टीजर आते ही लिटरली आधा इंडिया एक्साइटमेंट में झूम उठा है। सोशल मीडिया पर रिएक्शंस की बाढ़ आ गई और हर कोई बस एक ही बात कर रहा है, रामायणम। लेकिन इस टीजर में कुछ ऐसे डिटेल्स छुपे हुए हैं जो शायद बहुत से लोगों ने नोटिस ही नहीं किए होंगे। श्री राम और रावण का रोल सबसे पहले किस एक्टर को ऑफर हुआ था? इस मूवी को डायरेक्ट और इसकी स्टोरी को कौन लिखा है? डायलॉग्स किसने लिखे हैं? ऋतिक रोशन की वोट से इस फिल्म का क्या कनेक्शन है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये इंडिया की अब तक की सबसे महंगी फिल्म बनने जा रही है? तो भाई आज सिनेनियन पर हम जानेंगे रामायणम मूवी से जुड़े 30 ऐसे धांसू फैक्ट्स जो हर हिंदुस्तानी एंड मूवीज लवर को डेफिनेटली पता होने चाहिए। तो बिना कोई देर किए चलिए शुरू करते हैं। इस ग्लिम्स की शुरुआत होती है हमारे तीनों देवताओं की दिव्य छवि से। एक पावरफुल एनिमेशन सीक्वेंस के जरिए दिखते हैं त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। सबसे पहले जो एनिमेशन आता है वो ब्रह्मा जी का होता है और अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो उनके चेहरे आने से पहले सबसे पहले उनकी मुकुट की मणि दिखाई देती है। ये कोई आम ज्वेल नहीं बल्कि एक डिवाइन स्टोन है जिसे कई जगहों पर चिंतामणि कहा गया है। यही मणि हमें उनकी दूसरी इमेज में भी प्रोमिनेंटली नजर आती है। अब अगर हम विजुअल के कलर्स को ऑब्जर्व करें तो ब्रह्मा जी को रिप्रेजेंट किया गया है ब्लू और हल्के ऑरेंज शेड से। ब्लू कलर सिंबलाइज करता है स्काई और क्रिएशन को, वही ऑरेंज रिप्रेजेंट करता है विजडम को, जो कि ब्रह्मा जी की पर्सनैलिटी से परफेक्टली मैच करता है। और अगर आप इस सीन को ध्यान से सुने तो आपको बैकग्राउंड में यूनिवर्स की साउंड सुनाई देती है, जैसे क्रिएशन का पहला वाइब्रेशन हो। इसके बाद आता है विष्णु जी का विजुअल, लेकिन यहाँ सिर्फ विष्णु जी ही नहीं, उनके साथ शेषनाग भी दिखाई देते हैं और इतना हाई डिटेल है ये सीन कि हम शेषनाग की आंखें तक क्लियरली देख सकते हैं, जो शायद बहुत से लोगों ने नोटिस ही नहीं किया होगा। विष्णु जी को रिप्रेजेंट किया गया है एक्वा ब्लू कलर से, जो सिंबलाइज करता है वाटर, कामनेस और लाइफ को। और जब वो स्क्रीन पर प्रकट होते हैं तब बैकग्राउंड में सटल पानी की आवाज सुनाई देती है, जैसे सागर की शांत लहरें बह रही हों। और फिर आता है तीसरा और सबसे इंटेंस विजुअल, महेश यानी शिव जी का। यहाँ तीन चीजें बेहद सिंबॉलिक तरीके से सामने आती हैं। उनके सिर पर सजा चंद्रमा, उनका शस्त्र त्रिशूल और उनका नीलकंठ जो उन्होंने जहर पीने के बाद पाया था। शिव जी को रिप्रेजेंट किया गया है रेड कलर से, जो डिस्ट्रक्शन और फायर का प्रतीक है। और जब वो स्क्रीन पर आते हैं तब बैकग्राउंड में एक ऐसी साउंड सुनाई देती है जो एक कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन को फील कराती है, जैसे कुछ बहुत बड़ा टूटने वाला हो। इस टीजर में एक पावरफुल टेक्स्ट डिस्प्ले होता है जब इन त्रिमूर्ति की संरचना पर खतरा आया, जब इन लोगों के अस्तित्व पर संकट आया, तब हुआ वो युद्ध जिसे पिछले 5000 सालों से करीब 250 करोड़ लोग पूछते आ रहे हैं। और फिर हमें पहली बार ग्लिम्स मिलती है श्री राम और रावण की, लेकिन ये कोई रैंडम विजुअल्स नहीं है। श्री राम को यहाँ बिल्कुल रणबीर कपूर के रूप में दिखाया गया है। उनका काम डिवाइन येट पावरफुल प्रेजेंस साफ नजर आता है। वही रावण की इमेज सीधे यश जैसी लगती है। और फिर एक नेक्स्ट शॉट में हम रावण को इंटेंस गुस्से से भरे रूप में देखते हैं। उनके हाथ में एक तलवार होती है, मगर ये कोई सामान्य तलवार नहीं, ये है चंद्रहास, एक डिवाइन वेपन जिसे स्वयं भगवान शिव ने रावण को वरदान स्वरूप दिया था। और सबसे जबरदस्त बात, हम इस तलवार को रावण की पीठ पर लगी हुई मायान शीत में भी साफ देख सकते हैं। फिर हमें श्री राम की एक और आइकॉनिक इमेज दिखाई जाती है जहाँ वो अपने धनुष पर एक तीर चढ़ा चुके हैं। पहली नजर में लगेगा जैसे मेकर्स ने बस एक एक्शन शॉट डाल दिया हो, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो वो तीर सीधे सूर्य की ओर एम्ड होता है। और यही चीज रामायण की उस घटना से जुड़ती है जब श्री राम ने बचपन में गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त करते हुए सूर्य पर तीर चलाया था। तो बहुत मुमकिन है कि ये पूरी घटना हमें फिल्म में देखने को मिले। इसके बाद टीजर में हमें मूवी की कास्ट से धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कराया जाता है, लेकिन एक बेहद आर्टिस्टिक तरीके से। रामायण की पत्थर पर उकेरी गई एंग्रेविंग चल रही होती है और जैसे ही श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा होता है उसी एंग्रेविंग में लिखा आता है रणबीर कपूर एज राम, यश एज रावण। फिर हमें ग्लिम्स मिलती है माता सीता की जो एक हिरण के साथ खेल रही है, लेकिन ध्यान देना जरूरी है ये वो पंचवटी वाला हिरण नहीं है, क्योंकि इस सीन में सीता जी ने काफी आभूषण पहने हैं जो बताता है
कि ये मोस्ट प्रोबेबली उनके स्वयंवर से पहले का दृश्य होगा, जब वो जनकपुरी में किसी बाग में उस हिरण के साथ खेल रही होंगी। यहीं पर रिवील होता है साई पल्लवी एज सीता और अगले शॉट में लिखा आता है रवि दुबे एज लक्ष्मण। इसके बाद एक सबसे आइकॉनिक कास्ट रिवील होता है, सनी देओल एज हनुमान जी। और इसी सीक्वेंस में आती है एक माइंड ब्लोइंग डिटेल जब लिखा आता है म्यूजिक बाय हंस जिमर एंड AR रहमान। और उसके साथ साथ हम एक हिलेरियस येट सिंबॉलिक सीन देखते हैं जहां कुंभकर्ण सो रहे होते हैं और उन्हें जगाने के लिए उनके आसपास कई लोग म्यूजिक बजा रहे होते हैं। लगता है इस सीन को इंटेंशनली चुना गया है ताकि म्यूजिक क्रेडिट्स के साथ ये सीन परफेक्टली अलाइन हो जाए। एक तरफ कुंभकर्ण को जगाने वाला संगीत और दूसरी तरफ दो लेजेंड्स जिमर और रहमान। और आखिर में आता है टीजर का मोस्ट पावरफुल मोमेंट, टाइटल कार्ड रिवील, जहां स्क्रीन पर लिखा आता है रामायणा हिंदी में। बैक में जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है उसे अगर ध्यान से सुना जाए तो ऐसा लगता है जैसे खुद संगीत कह रहा। और यहीं पर एक अद्भुत डिटेल दिखाई जाती है, एक ग्लोब जो पानी से बना हुआ है और उस पानी के ग्लोब में हमें अखंड भारत दिखाई देता है। इस सीन के बाद इंग्लिश टाइटल भी आता है रामायणा। लेकिन सबसे पावरफुल डिटेल जो दिल को छू जाती है, स्क्रीन पर ये लाइन लिखी आती है आवर ट्रूथ आवर हिस्ट्री। और इस बात के लिए मेकर्स को दिल से सलाम। उन्होंने सिर्फ एक फिल्म नहीं बनाई बल्कि हमारे इतिहास को एक ग्लोबल स्तर पर पेश करने की कोशिश की है इन इट्स मोस्ट डिवाइन सिनेमैटिक फॉर्म। भाई ये सिर्फ एनिमेशन नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। इतनी बारीक डिटेलिंग, इतनी गहराई कि हर फ्रेम में मिथोलॉजी, सिंबलिज्म और इमोशन भरा हुआ है। अगर आप सिर्फ देखें नहीं बल्कि सुने और महसूस करें तो ये ग्लिम्स अपने आप में एक एंटायर कथा सुनाता है। अब बात करते हैं इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत में से एक, इसकी कास्ट। क्योंकि रामायण जैसी ग्रैंड एपिक को जिंदा करने के लिए जरूरत थी ऐसे फेसेस की जिनमें हो डिवोशन, इमोशन और पावर। और मेकर्स ने हर रोल के लिए परफेक्ट चॉइस की है। इस फिल्म में श्रीराम के रूप में नजर आएंगे रणबीर कपूर, काम, कंपोज्ड और स्पिरिचुअल एनर्जी से भरपूर। वही रावण के इंटेंस और फियरसम अवतार में दिखेंगे यश, जिनकी आंखें इतनी एक्सप्रेसिव है कि बिना कुछ बोले ही कैरेक्टर का गुस्सा और एरोगेंस झलकता है। माता सीता का रोल निभा रही है साई पल्लवी, जिनके अंदर वो ग्रेस और प्योरिटी है जो सीता माता को ट्रूली रिप्रेजेंट करती है। रवि दुबे होंगे लक्ष्मण के रूप में, वफादार, तेजस्वी और प्रोटेक्टिवनेस से भरे हुए। और भाई सबसे आइकॉनिक कास्टिंग, सनी देओल एज हनुमान जी। एक दमदार आवाज और जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस के साथ ये कास्टिंग खुद में गूज बम्प्स है। इसके अलावा हम देखेंगे काजल अग्रवाल एज मंदोदरी, अरुण गोविल, जी हाँ वही ओरिजिनल रामायण वाले राम, अब इस फिल्म में निभा रहे हैं राजा दशरथ का किरदार। इंदिरा कृष्णन एज माता कौशल्या, लारा दत्ता एज कैकेयी, रकुल प्रीत सिंह एज सूरपणखा, शीबा चढ़ा एज मंथरा, मोहित राइना एज लॉर्ड शिवा, विवेक ओबेरॉय एज विद्युत जीवा रावण के गुरु, कुणाल कपूर एज इंद्रदेव, शोभना एज कैकासी रावण की माँ, सत्यन चतुर्वेदी एज मिनिस्टर सुमंत्र और कुरंगी विजयश्री नागराज एज अ यंग गर्ल फ्रॉम अयोध्या। इतनी ग्रैंड, डाइवर्स और पावरफुल कास्ट शायद ही पहले किसी इंडियन मिथोलॉजिकल फिल्म में देखी गई हो। और अब बात करते हैं इस मूवी के दूसरे सबसे इम्पैक्टफुल एलिमेंट की, इसके म्यूजिक की। भाई इस बार सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर नहीं मिलेगा, ये एक म्यूजिकल एक्सपीरियंस बनने जा रही है। क्योंकि इस फिल्म में म्यूजिक दे रहे हैं दो लिविंग लेजेंड्स, AR रहमान और हंस जिमर। एक तरफ रहमान सर, जिनका सोलफुल और स्पिरिचुअल टच हर फ्रेम में जान डाल देता है, और दूसरी तरफ हंस जिमर, जिनका नाम सुनते ही इंटरस्टेलर, मैन ऑफ स्टील, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, टेनेट जैसी एपिक फिल्मों की यादें ताजा हो जाती है। अब सोचो, जब बॉलीवुड का सोलफुल डेप्थ और हॉलीवुड का सिनेमैटिक ग्रैंडियर आपस में मिलते हैं तो जो म्यूजिक बनेगा वो लिटरली डिवाइन होगा। इंडियन मिथोलॉजी का ये मॉडर्न रिटेलिंग जब जिमर और रहमान की धुनों में गूंजेगा तो भाई ये सिर्फ एक फिल्म नहीं रहेगी, ये बन जाएगी एक आध्यात्मिक अनुभव। अब बात करते हैं उस टीम की जो इस महागाथा को रियलिटी में बदल रही है। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं नितेश तिवारी, वही विजनरी फिल्म मेकर जिन्होंने दंगल जैसी ऑल टाइम हाई ग्रॉसिंग और क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म बनाई थी। उनकी स्टोरी टेलिंग की डेप्थ और इमोशनल ग्रिप ने हमें पहले भी रुलाया है, और अब रामायण जैसे एपिक पर उनका काम देखना अपने आप में एक हिस्टोरिकल सिनेमैटिक इवेंट बनने वाला है। लेकिन सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं, इस फिल्म की राइटिंग भी इक्वली स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। श्रीधर राघवन, जो कि ऋतिक रोशन की ब्लॉकबस्टर फिल्म वॉर के राइटर थे, और अब अपकमिंग वॉर 2 भी उन्हीं के
द्वारा लिखी जा रही है। यानी जब हम वो टू देखेंगे तो हमें थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाएगा कि रामायण का नैरेटिव कितना इंटेंस, लेयर्ड और ग्रैंड होने वाला है। अब आते हैं उस चीज पर जो इस फिल्म को विजुअली डिवाइन बनाएगी, VFX, विजुअल इफेक्ट्स। इस मूवी का VFX संभाल रहे हैं प्राइम फोकस स्टूडियोज, वो स्टूडियो जो 7 ऑस्कर्स जीत चुका है। यस, यू हर्ड दैट राइट। यही स्टूडियो इंटरस्टेलर, मैड मैक्स, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग और कल्कि जैसे मैसिव हॉलीवुड लेवल प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुका है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस स्टूडियो के CEO नमित मल्होत्रा इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी है। यानी VFX ना सिर्फ सेफ हाथों में है, बल्कि खुद प्रोड्यूसर इस क्वालिटी को नेक्स्ट लेवल तक पुश करने वाले हैं। एक ऐसा VFX एक्सपीरियंस जो इंडिया की स्क्रीन पर पहले कभी नहीं देखा गया। अब अगर बात करें बजट की, तो भाई ये फिल्म इंडिया की अब तक की सबसे हाई बजट फिल्म बनने जा रही है। रामायण 2 पार्ट्स में रिलीज होगी। पार्ट 1 आएगा दिवाली 2026 में, जिसका एस्टिमेटेड बजट है 836 करोड़, और पार्ट 2 आएगा दिवाली 2027 में, बजट 764 करोड़, यानी टोटल मिलाकर 1600 करोड़। एक ऐसा सिनेमैटिक इन्वेस्टमेंट जो इंडियन सिनेमा की पूरी आइडेंटिटी रीडिफाइन कर सकता है। और अब इसके पीछे जुड़ चुका है एक ऐसा नाम जिसने पूरी एक्शन फिल्म मेकिंग की परिभाषा ही बदल दी थी। उनका नाम है गाय नॉरिस, वही लेजेंड जिन्होंने मैड मैक्स, फ्यूरी रोड की एक्शन कोरियोग्राफी की थी। अब सोचो, भगवान राम की कहानी, लेकिन उस लेवल के रॉ, ग्राउंडेड और सिनेमैटिक एक्शन के साथ। मतलब सिर्फ विजुअली एपिक नहीं, बल्कि इमोशनली भी हार्ड हिटिंग एक्सपीरियंस बनने वाला है। लेकिन सिर्फ एक्शन ही नहीं, इस फिल्म के सेट्स भी मैसिव हैं। कॉस्ट्यूम्स पूरी तरह से ऑथेंटिक बनाए जा रहे हैं और रिलीजियस स्पिरिचुअल कंसल्टेंट्स हर स्टेप पर मौजूद है, क्योंकि मेकर्स को पता है कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये आस्था से जुड़ा सब्जेक्ट है। क्रिएटिविटी और फेथ के बीच परफेक्ट बैलेंस बनाना ही इनका सबसे बड़ा चैलेंज है। और ऑनेस्टली चैलेंज बहुत बड़ा है, क्योंकि आदिपुरुष के बाद लोग मिथोलॉजिकल एडेप्टेशंस को लेकर बहुत ज्यादा स्केप्टिकल हो चुके हैं। थोड़ा सा भी खराब CGI दिखा, डायलॉग्स में क्रिंज फील आया या कैरेक्टर्स को गलत तरीके से दिखाया गया तो बैकलैश का तूफान आ जाएगा। सोशल मीडिया अब कोई भी गलती माफ नहीं करता। रिलीजियस सेंटिमेंट्स इतने हाई हैं कि फिल्म का हर सीन माइक्रोस्कोप से एनालाइज किया जाएगा। मेकर्स एकदम टाइटरों पे चल रहे हैं, एक तरफ सिनेमा, दूसरी तरफ फेथ। और इसी मौके पे एक छोटा सा जोक, जैसे आदिपुरुष के डायरेक्टर ओम राउत ने कहा था हनुमान जी के लिए एक सीट रिजर्व करना, तो भाई ऑनेस्टली इस बार ओम राउत के लिए एक सीट रिजर्व करो रामायण सेट पे, ताकि वो खुद बैठकर सीख सके कि मिथोलॉजी को रिस्पेक्ट के साथ रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। बिकॉज भाई VFX और डायलॉग्स पे तो उन्होंने लिटरली वानर सेना को भी फेस पाम करा दिया था। अब बात करते हैं उस सबसे बर्निंग सवाल की, श्री राम और रावण का रोल सबसे पहले किसे ऑफर हुआ था? तो शुरुआत करते हैं श्री राम से। राम जी का रोल सबसे पहले साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने ये रोल ठुकरा दिया क्योंकि वो फिलहाल SS राजा मौली की बिग बजट फिल्म SSMB 29 पर काम कर रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि महेश बाबू को पिछले कुछ सालों में हर बड़ी फिल्म के लिए फर्स्ट चॉइस माना गया था। एनिमल, पुष्पा, छावा, हर फिल्म में उन्हें लीड रोल के लिए अप्रोच किया गया था। और फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि उनके चेहरे में एक्सप्रेशन नहीं होते, बट क्लियरली इंडस्ट्री उन्हें बहुत सीरियस लेती है। अब आते हैं रावण की कास्टिंग पर। रावण के रोल के लिए सबसे पहली चॉइस थे ऋतिक रोशन। हाँ, हमारे ग्रीक गॉड ऋतिक को ये इंटेंस मिथोलॉजिकल रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने पोलाइटली इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था कि वो फिलहाल मिथोलॉजी बेस्ड फिल्मों में काम नहीं करना चाहते, क्योंकि वो बिजी है वॉर 2 की शूटिंग में। और फिर आया रॉकी भाई यानी यश, जो अब इस फिल्म में रावण के रोल में नजर आएंगे। और सिर्फ रोल ही नहीं, यश इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है, यानी कास्टिंग डिसीजंस में उनका भी एक्टिव रोल रहा है। और शायद इसी वजह से उन्होंने रावण के कैरेक्टर को इतना ब्रूटल येट मैजेस्टिक बनाया है। अब बात करते हैं पैसों की, यानी किसने कितना चार्ज किया इस फिल्म के लिए। रणबीर कपूर ने राम के रोल के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर 150 करोड़ चार्ज किए हैं। यश ने रावण के रोल के लिए कोई भी फीस नहीं ली, क्योंकि वो खुद इस फिल्म के को प्रोड्यूसर है। साई पल्लवी ने सीता के रोल के लिए 12 करोड़ लिए हैं। सनी देओल ने हनुमान जी
के रोल के लिए 20 करोड़ चार्ज किए हैं और रवि दुबे ने लक्ष्मण के लिए 4 करोड़ लिए हैं। ये है मेन कास्ट के ऑफिशियली सोर्स्ड फीस। बाकियों की जानकारी अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। तो भाई ये थे रामायणा मूवी से जुड़े वो धांसू फैक्ट्स, कास्टिंग इनसाइट्स और बजट डिटेल्स जिनके बारे में हर मूवी लवर को पता होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर ठोकना मेरी इस मेहनत के लिए, और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना, ताकि हमें पता चले कि हमारे साथ कितने लोग जुड़े हैं जो सच में इस महागाथा का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं कपिल मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद सिनेनियन।